विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन एजुकेशन में भगवत शरण उपाध्याय के अजंता प्रवास वर्णन के अंतर्गत अगले वीडियो में हमने देखा कि मनुष्य ने अमरत्व प्राप्त करने के प्रयत्न के रूप में कलाओं का सर्जन किया और ऐसी अद्भुत कलाओं के माध्यम से आने वाली कई पीढ़ियों तक अपनी कहानी को पहुंचाया। हमने देखा कि पहाड़ों को काटकर मंदिर बनाने की परंपरा बहुत ही पुरानी है और अजंता की गुफाएं भी ऐसी ही उत्कृष्ट कला का नमूना है। अजंता की गुफाओं के भवन, उसमें बनाए गए शिल्पों का सौंदर्य और उस पर छाई हुई प्रकृति, यह सब एक अलग प्रकार के सौंदर्य का बोध कराते हैं, जिसका लेखक ने मनोरम वर्णन किया है। अब आगे देखते हैं। कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। कहानी से कहानी टकराती चली गई है। बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहां बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है। जहां पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। राजा और कंगाल, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु, सभी कलाकारों के हाथों सिरजते चले गए हैं। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जाकर देखे। बुद्ध का जीवन हजार धाराओं में होकर बहता है। जन्म से लेकर निर्वाण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसे लिख दी गई है कि आंखें अटक जाती है, हटने का नाम नहीं लेती। फसाना यानी कि कहानी। लेखक का कहना है कि अजंता की गुफाओं के विभाजन पर काम इतना प्यारा है कि वे होने का आभास देते हैं, जैसे कि जीवन खुद ही इन विभाजनों में आ गया है। अजंता के इन भित्ति चित्रों में शानदार किस्से और किस्से आपस में जुड़े हुए हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि अद्भुत कथाओं का एक बड़ा खुदरा विक्रेता यहीं स्थित है। बंदरों, हाथियों और हिरणों की तस्वीरों में क्रूरता, चिंता, दया और बलिदान की तस्वीरें हैं। यदि किसी छवि में क्रूरता हो सकती है तो असीम दया की कहानी को किसी में दर्शाया गया है। कहीं कोई पाप का दृश्य है तो कहीं कोई क्षमा का। श्री भगवत शरण उपाध्याय जी कहते हैं कि अजंता की गुफाओं के भीतर राजा हो या गरीब, खलनायक हो या भिखारी, पुरुष हो या महिला या फिर पशु, सभी के काम छाया की कलियों से होते हैं। इन कामों में उन्होंने इसे भर दिया है और सनसनी व्यक्त की है कि असाधु साधु जयेत, जिसका अर्थ है कि वंचितों को सौम्यता के साथ जीतना चाहिए, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप मानवता उसके प्रवेश में विनम्र हो जाएगी। अजंता की गुफाओं के भीतर बनाई गई ऐसी तस्वीरें देखकर कोई भी व्यक्ति प्रेरणा ले सकता है। अजंता के विभाजन में बंदरों, हाथियों, हिरणों, क्रूरता और चिंता की कहानियों को दर्शाया गया है, जो दया और बलिदान को प्रतिबिंबित करती है। अजंता की गुफाओं के भीतर भगवान बुद्ध के संपूर्ण जीवन काल को, शुरुआत से लेकर निर्वाण तक, सभी प्रमुख अवसरों को
इतने शानदार ढंग से दर्शाया गया है कि आंखें इन कामों से दूर नहीं हटती। अजंता की गुफा में क्रूरता और दया, पाप और क्षमा और विरोधी राजाओं और खलनायक एवं भिक्षु, महिलाएं, पुरुष और जानवरों की विविध दशाओं का वर्णन किया गया है। विविध भावनाओं को दर्शाया गया है। लेखक भगवान बुद्ध की एक छवि का वर्णन करते हैं जिसमें बुद्ध घर के त्याग के बाद भिक्षा मांगते हुए दिखते हैं। एक ही छवि में उनका भाई नंद गौतम बुद्ध के साथ है जो अपनी पत्नी सुंदरी से निराश है क्योंकि सुंदरी ने गौतम बुद्ध को द्वार पर से ही लौटा दिया था जो भिक्षा मांगने के लिए वहां पर आए हुए थे। हालांकि नंद बुद्ध के पास सदा के लिए वापस जाने में असमर्थ है, लेकिन उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होने के बाद आखिर में एक भिक्षु में बदल जाता है। यहाँ पर अजंता की गुफाओं के भीतर बुद्ध के चित्रण के दृश्य का अत्यंत ही भावपूर्ण और विस्तृत वर्णन किया गया है। गौतम बुद्ध ने अपनी पत्नी, पुत्र, गृहस्थ और राजप्रासाद का महान कार्य के लिए बहिष्कार किया और शांति की खोज में निकल पड़े, जिसे महाभिनिष्क्रमण से जाना जाता है। इस चित्र पर गौतम बुद्ध के पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को चित्रित किया गया है और वे सो रहे हैं और गौतम बुद्ध उनके बलिदान की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण उनके हृदय की धड़कन को रोक रहे हैं। आगे है, उधर फिर वह यशोधरा है बालक राहुल के साथ। बुद्ध आए हैं पर बजाय पति की तरह आने के भिखारी की तरह आए हैं और भिक्षा पात्र देहली में चढ़ा देते हैं। यशोधरा क्या दे जब उसका स्वामी भिखारी बनकर आया है? क्या न दे डाले? पर है ही क्या अब उसके पास? उसकी मुकुटमणि सिद्धार्थ के खो जाने के बाद सोना, चांदी, मणि, मानिक, हीरा, मोती तो उस त्यागी जगत्राता के लिए मिट्टी के मोल नहीं। पर हाँ, है कुछ उसके पास उसका बचा एकमात्र लाल, उसका राहुल, और उसे ही वह अपने सर्वस्व की तरह बुद्ध को दे डालती है। लेखक यहाँ पर अजंता की गुफाओं की दीवारों पर गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई कथाओं के चित्रों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यशोधरा के पास भिक्षु बनकर आए हुए बुद्ध के चित्र का वर्णन करते हैं। यशोधरा के पास जब गौतम बुद्ध भिखारी बनकर आए हैं, तब यशोधरा उसे भिक्षा में क्या दे, क्योंकि उसकी मुकुटमणि के समान सिद्धार्थ के चले जाने के बाद उसके पास बचा ही क्या है? यह सोना, चांदी, मणि, मानिक और हीरा मोती का मोल तो उस त्यागी बुद्ध के लिए मिट्टी के जितना भी नहीं है। ऐसे में यशोधरा उन्हें क्या दे? उसके पास ऐसा मूल्यवान है ही क्या जो वह सिद्धार्थ को दे सके? लेकिन उसे याद आता है कि उसका बचा हुआ एकमात्र पुत्र, उसका राहुल, यशोधरा उसी को ही बुद्ध को अपने सर्वस्व की तरह भिक्षा में दे डालती है। आगे है, और उधर वह बंदरों का चित्र है, कितना सजीव, कितना गतिमान। उधर सरोवर में जल विहार करता वह गजराज कमल दंड तोड़ तोड़ कर
हथिनियों को दे रहा है। वह महलों में वह प्यालों के दौर चल रहे हैं। उधर वह रानी अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रही है। उसका दम टूटा जा रहा है। खाने खिलाने, बसने बसाने, नाचने गाने, कहने सुनने, वन नगर, ऊंच नीच, धनी गरीब के जितने नजारे हो सकते हैं, सब आदमी अजंता की गुफाओं की इन दीवारों पर देख सकते हैं। लेखक अजंता की गुफाओं के भीतर चित्रित कार्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गुफा के एक पहलू पर बंदर की एक छवि है। झील के भीतर पानी का आनंद लेते हुए गजराज और हाथियों को चित्रित किया है, जिसके दौरान वह झील के भीतर उगने वाले कमल नहर को तोड़ देता है। दूसरी छवि में महलों में मनाई जाने वाली प्रतियोगिता को दर्शाया गया है। यह छवि शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों को दिखाती है, जहां एक और कुछ लोग महल के भीतर जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक रानी अपने जीवन का बलिदान कर रही है। यह छवि इतनी जोरदार है कि स्पष्ट रूप से उसका जीवन समाप्त होने वाला है, यह पता चल जाता है। अजंता की गुफा के कुछ हिस्सों पर इस तरह के ठहरने के दृश्य पूरी तरह से देखे जा सकते हैं। अजंता की गुफा के विभाजनों पर उपभोग, खिलाने, बसने, नाचने गाने, कहने सुनने, वन नगर, ऊंच नीच, अमीर गरीब से जुड़े सभी प्राप्य दृश्य देखे जा सकते हैं। आगे है, बुद्ध के इस जन्म की घटनाएं तो इन चित्रित कथाओं में है ही, उनके पिछले जन्मों की कथाओं का भी इसमें चित्रण हुआ है। पिछले जन्म की ये कथाएं जातक कहलाती है। उनकी संख्या 555 है और इनका संग्रह जातक नाम से प्रसिद्ध है, जिनका बौद्धों में बड़ा मान है। इन्हीं जातक कथाओं में से अनेक अजंता के चित्रों में विस्तार के साथ लिख दी गई है। इन पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज, कपि, मृग आदि के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था और संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते वे बलिदान हो गए थे। उन स्थितियों में किस प्रकार पशुओं तक ने मानवोचित व्यवहार किया था, किस प्रकार औचित्य का पालन किया था, यह सब उन चित्रों में असाधारण खूबी से दर्शाया गया है। कपि यानी कि बंदर, औचित्य जिसका अर्थ है उचित होने का भाव यानी कि चित्रकार, और गांठ खोलना जिसका अर्थ है बात का खुलासा करना। लेखक अजंता की गुफाओं के भीतर चित्रित कार्य का वर्णन करते हैं। बहुत सारी योनियों में पैदा होने वाले बुद्ध की कहानियों के वर्णन की कथा जातक के नाम से जानी जाती है। वे लिखते हैं कि जब बुद्ध विभिन्न जानवरों की योनि के भीतर पैदा हुए थे, इन पिछले जन्मों में बुद्ध का जन्म गज, कपि, मृग आदि के भीतर काफी प्रकारों में हुआ था। उस समय अलग अलग जानवरों ने वर्तमान में एक ऐसी विधि का व्यवहार किया जो लोगों के लिए स्वीकार्य था। कैसे उन सभी ने औचित्य प्रदर्शन किया था और यहाँ पर बुद्ध के पिछले जीवन के सभी मुख्य बिंदुओं को विशेष रूप से चित्रित किया गया है। आगे है, अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना
अद्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल के, इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक तथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया। उनका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके कल्याणकारी प्रभाव से वंचित न रह सका। लेखक का कहना है कि अजंता का चित्रण शानदार और बेजोड़ है। दुनिया में अजंता अपना विशिष्ट स्थान रखता है। पूरी दुनिया में ऐसे स्थान असामान्य हैं। यही कारण है कि अजंता के चित्रण का देश और विदेशों के काम पर विशेष प्रभाव है। लेखक का कहना है कि अजंता के चित्रण का न केवल उनके देश पर बल्कि विदेशों के काम पर भी विशेष प्रभाव है। चीन, जापान, इंडोनेशिया आदि देशों में तुलनात्मक प्रयोग स्पष्ट रूप से देखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त मध्य पश्चिमी एशिया के देशों का चित्रण ईरान, मिस्र और इसी तरह से अपने आप को इसके प्रभाव से मुक्त नहीं कर सके हैं।